हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है इवेंट वाली दीदी के लिए। इवेंट वाली दीदी ने क्यों इतने झूठ बोले, ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों रो के वीडियो बनाया, ज़रूरत ही नहीं थी उनको जो उन्होंने किया। उन्होंने फालतू में जगत दीदी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो कहाँ तक उचित है। उन्होंने बोला कि एक दिन पहले ही उन्होंने मना किया। अगर उन्होंने एक दिन पहले मना किया था तो तुमने भी तो ओके का मैसेज लिखा था ना। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि आप लाइव आओ, वीडियो बनाओ या जो भी है ऑडियंस को बताओ। तो जो उन्होंने कहा उसके लिए जगत दीदी का वीडियो आ चुका है, उन्होंने अपने वीडियो में सब क्लियर कर दिया है। और दूसरा झूठ, महल साहब का भी वीडियो आ गया। तो महल जी ने भी अपने वीडियो में क्लियर करा है कि लास्ट इवेंट जो था उनका जबलपुर में ही था, इसलिए वो चले गए थे। सेकेंड इवेंट जो इनका कोलकाता में था, उसमें भी इन्होंने उनकी परमिशन के बिना उनका नाम दे दिया था, उसके ब्रोशर वगैरह छपवा लिए थे। लेकिन उनके फादर की पुण्यतिथि थी तो वो नहीं जा पाए। और तीसरा इवेंट इन्होंने किया सीहोर में, जिसके लिए ये जगत दीदी के घर तक पहुंच गई। बड़ी तारीफ़ों के इन्होंने पुल बांधे थे कि बहुत अच्छी हो, मैं नेहा को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं नेहा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। जाने इन्होंने कितनी बातें करी थी। क्यों करी थी इवेंट वाली। आप झूठी पॉलिश कर रही थी। आपको अपने इवेंट में नाम चमकाना था, इसीलिए आप गए थे। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो आप रो धो के आ गए, सबको ब्लेम कर रहे हो। क्यों मत करो। और तीसरा, और इनके संग जी इवेंट वाली दीदी के संग एक और महान हस्ती है हमारी वाईटी में, एक है न्याय की देवी, वो भी कूद गई। उनका नाम है एमजी, वो फालतू में कूद गई। मतलब उनका लेना एक ना देना, तो वो पिछली बार भी कूदी, इस बार भी कूदी। और एमजी के भी झूठ का पर्दाफाश कर दिया महल जी ने। जिस तरीके से एमजी ने बोला मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो सब महल जी ने बता दिया कि वो बात ही नहीं करते हैं। पहले कभी एक दो बार करी होगी वो बात अलग है, लेकिन वो बात ही नहीं करते हैं। तो एमजी, तुम भी झूठ बोलती हो इवेंट वाली दीदी के साथ मिलकर। क्या ज़रूरत है इतना झूठ बोलने की, क्या ज़रूरत है भाई। तुमने अपनी चीज़ा लेतन खुद ही करा लिया एमजी, इवेंट वाली का साइड लेके। तुम हर चीज़ में क्यों कूद जाती हो। और इवेंट वाली दीदी, इतना रोने वाली क्या बात थी जो आप ऐसे बड़े बड़े घड़ियाले आंसू। एक तो आपका इतना बड़ा फेस, इतनी बड़ी बिंदी, इतनी बड़ी अजीब सी, क्या ज़रूरत थी आपको इतना झूठ बोलने की। और आपने बोला कि जगत दीदी के कहने पर आपने बहुत से लोगों को नहीं बुलाया, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्यों कोई मना करेगा। और आपके हिसाब से आप शाहरुख खान और सलमान खान को बुलाने की दम रखती हो, तो आप नेहा तिवारी के पीछे क्यों पड़ी नहीं। आपको नहीं पड़ना चाहिए था। आप शाहरुख खान को बुलाती, सलमान खान को बुलाती, शाहिद कपूर को बुलाती, रणबीर कपूर को बुलाती, किसी को भी बुलाती। तो जगत दीदी इतनी बड़ी स्टार है कि आप उनके लिए पगला गई, रो रही हो। या तो वो बहुत बड़ी स्टार है, या आपको सदमा बैठ गया। आपका शो तो फ्लॉप ही होना था। आपके शो अच्छी नहीं होती हैं वास्तव में। जो आप इवेंट कर रही हो वो अच्छी नहीं होती। कैसी मरेली थकेली तो तुम हीरोइनों को लाती हो, बहुत बेकार। जो टीवी एक्ट्रेसेस तुम लाती हो, या तुम जो फिल्म एक्ट्रेसेस लाई थी, एक्ट्रेस लाई थी, क्यों मरेली थकेली को लाती हो। तुमको तो शाहरुख खान और सलमान खान को लाना चाहिए, वो तो तुम लाती नहीं हो। तो किसी पर भी झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम भी बहती गंगा में हाथ मत धो, ठीक है। रो रो के मत दिखाओ। आपने कितने फ़ोन किए, इतने फ़ोन किए, वो छोड़ो। अगर सामने वाले को नहीं आना है तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो। आपने उनको आने के लिए कुछ पे नहीं किया था, तो किसी का जोर नहीं होता है। और आपने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया होगा, या आपने बुलाया होगा, लोग आ नहीं रहे होंगे। क्योंकि जगत दीदी ने भी क्लियर कर दिया, महल जी ने भी क्लियर कर दिया, ठीक है। आपका झूठ तो जनता के सामने आ गया है।
और जो एमजी आपके साथ कूदी थी ना, उस एमजी का भी झूठ सबके सामने आ गया है। तो इतना झूठ सच क्यों करना इवेंट वाली दीदी, नहीं करना चाहिए ना। क्यों इतनी बहती गंगा में तुम हाथ धोती हो, नहीं धोना चाहिए। अब एमजी तुम्हारी और इवेंट वाली दीदी तुम्हारी, दोनों की छींचा लेतन हो गई है। क्यों? फिर तुमने कहा 6,000 रुपये ले की टिकट लेने की औकात नहीं है, तो भाई क्यों ले? कोई तुम्हारे थकेले मरेले सड़ेले फ्लॉप इवेंट के लिए 6,000 रुपये, ओ माय गॉड, क्यों कोई 6,000 रुपये वो इस एक ट्रॉफी लेने के लिए खर्च करेगा? कोई इंटरनेशनल इवेंट था, नेशनल इवेंट था। मैंने देखा है तुम्हारा पिछला इवेंट भी, और ये भी देखा है, बहुत थकेला होता है, अच्छा नहीं होता है। ठीक है मिसेस पुरोहित, अच्छा नहीं होता है, बहुत थकेले होते हैं। उसके लिए आप शाहरुख, हाँ लेकिन एक बात है, अगर तुम शाहरुख खान या सलमान खान को लाती जैसा कि तुमने बोला, तो हिट हो जाता, तो सब आ जाते, जिसको तुम बुलाते सब आ जाते। ठीक है, तो एक फ्लॉप शो के लिए, जो कि लास्ट टाइम भी फ्लॉप था और इस टाइम भी फ्लॉप है, उसके लिए रोना धोना करने का क्या फ़ायदा? जब तुम जगह दीदी के यहाँ गई थी ना, तो दिख रहा था अब कोई घर में आएगा तो लोग उसका वेलकम तो करेंगे ही करेंगे, है ना, आराम से आदर सत्कार तो करेंगे ही करेंगे। तो वो उन्होंने किया, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो आएंगी, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो तुम क्यों इतनी उड़ी मार रही थी? और जब तुम उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था? तो तुम अपनी ही बातों में झूठ बोलती हो, तुम अपनी ही बातों में फंसती हो। तो ये रोने धोने का नाटक मत करो, किसी पर झूठा ब्लेम मत डालो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऑडियंस बहुत समझदार है, उसको सब दिखता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम्हें भी अपना नेम फेम पाना है, यूट्यूब का चैनल चमकाना है, वो बात अलग है, वरना इस तरीके से किसी पे ब्लेम करना कहाँ तक जायज़ है? किसी पर भी, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो। तो ऐसे काम मत करो। और जो एमजी जैसे लोग आ जाते हैं ना बीच में अपनी रोटियां सेकने के लिए, मत आया कर। एमजी तुम्हारी बहुत छीछा लेतन हुई है, ठीक है, मत करवाया करो। तो इवेंट वाली दीदी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया महल जी ने भी और जगत दीदी ने भी, दोनों ने कर दिया। तो लोगों की समझ में आ गया कि ये इवेंट वाली दीदी और ये एमजी दीदी दोनों झूठ बोलती हैं, दोनों, इन दोनों की सांठ गांठे। ये पिछली बार भी कूद गई थी एमजी आके, और इस बार भी कूद गई, जबकि ज़रूरत ही नहीं थी एमजी की कूदने की। और इवेंट वाली मत झूठ बोला करो बहन, मत बोलो। तुम्हारा ऐसा बड़ा बड़ा मुंह से तुम यूं रोती हो तो अच्छा नहीं लगता। चलो आज का ब्लॉग बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर कुछ बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर कहूँगी, एंड करने से पहले फिर कहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।